वाले उस व्यक्तित्व का नाम था महाराणा प्रताप। यात्रा करना मेरी कविता के साथ उस हल्दी घाटी की। कौन थे राणा? अरे वो बलिदानी राहों का फूल बना, शत्रु की राहों का शूल बना। माँ तेरी मिट्टी पर मिटकर तेरे मस्तक की वो धूल बना। तेरे लिए महलों को त्याग वनों की घास चबाना पसंद किया। जंगलों में भटका लेकिन सिंहों सा द्वंद किया। अरे जब भारत का हर मस्तक दिल्ली के आगे नतमस्तक था, उस वक्त अकबर से भी ऊंचा राणा तेरा मस्तक था। उस वक्त अकबर से भी ऊंचा राणा तेरा मस्तक था। क्यों? क्योंकि उसके मन में स्वयं भवानी जाग उठी थी, रणचंडी की ज्वाला बनकर। नृत्य कर उठी काल भैरवी मुंडों की माला बनकर। उसके पूर्वजों की शौर्य कथाएं उसमें शौर्य जगाती थी। राणा सांगा के तन के उसको घाव दिखाती थी। विजय स्तंभ चित्तौड़ का उसमें चित्कारे भरता था। शत्रु का मर्दन करने हुंकारे भरता था। सिंहों की मांद में देख भेड़िए वो व्याकुल हो जाता था। इसकी रच को लगा शिखा पर वो खुद में खो जाता था। उसकी आंखें रोज बहाती दो मोती इसकी रच पर। उसकी आंखें रोज बहाती दो मोती इसकी रच पर। उसके आगे अकबर छोटा लगता, चढ़कर भी अपने गज पर। उसके आगे अकबर छोटा लगता, चढ़कर भी अपने गज पर। उसके आगे अकबर छोटा लगता, चढ़कर भी अपने गज पर। अरे जब अपने मातृभूमि की दुत्कार सुनी उसने, उसके आंचल के तार तार की जब चित्कार सुनी उसने, छोड़ बिछोना मखमल का वो मिट्टी पर ही सोता था। देख दुर्दशा भारत माँ की वो मन ही मन रोता था। अरे मंदिरों के घंटे घड़ियालों की किलकारी जब उसने देखी, शोणित से सींचे बागों की फुलवारी जब उसने देखी, उसमें राजपुताना शौर्य जगह फिर मार हिलोरे सागर सा। अकबर चाहता था ले जाना जिसको भरकर गागर सा, पर उसकी लहरों में दिल्ली का सिंहासन खो जाता था। उसका गर्जन सुनकर मानो महाकाल सो जाता था। उस चेतक वाले ने पूरे भारत को चैतन्य किया। उस चेतक वाले ने पूरे भारत को चैतन्य किया। अपने भाले के दम पर इस भारत भू को धन्य किया। अपने भाले के दम पर, अपने भाले के दम पर इस भारत भू को धन्य किया। अपने भाले के दम पर इस भारत भू को धन्य किया। और जब हल्दी घाटी की मिट्टी ने हल्दी बन उस राणा का श्रृंगार किया होगा। एक वीर रसी कविता में मैंने छोटा सा श्रृंगार लिखा है डॉक्टर साहब। जब किसी की शादी होती है तो शादी के 1-2 दिन पहले उसको हल्दी लगती है। मैंने कल्पना की कि वो हल्दी घाटी की पीली मिट्टी जब चेतक के पैरों से उड़कर उसने महाराणा प्रताप के बदन से स्पर्श किया होगा, क्या प्रतिक्रिया दी होगी। मैंने एक वीररस में छोटा सा श्रृंगार लिखने की कोशिश की कि जब हल्दी घाटी की मिट्टी ने हल्दी बन उस राणा का श्रृंगार किया होगा, कि जब हल्दी घाटी की मिट्टी ने हल्दी बन उस राणा का श्रृंगार किया होगा, उस रणभूमि ने नववधूसा राणा से प्यार किया होगा, तब संग्राम की बेला भी मधुर मिलन की बेला में परिणित हुई होगी। नहा रक्त से हल्दी घाटी फिर से नीत हुई होगी। उस दिन अरावली की हरियाली में अद्भुत जोश रहा होगा। पाकर ऐसा वीर उसे ना अपना होश रहा होगा, जिसके चरणों की रज ने उसका कनकन पावन कर डाला। अरावली के भीड़ों को सबका मन भावन कर डाला। अरावली के भीड़ों को सबका मन भावन कर डाला। पर देख दशा राणा की घाटी घुट-घुट कर रोती थी। पता नहीं कब सूरज उगता तब शाम वहां पर होती थी। उस अंधियारे में जब राणा की भूखी बिटिया रोती थी, ऐसा लगता उस क्षण को ही सुबह वहां पर होती थी। उसके बच्चे भूखे सोते, पत्नी नंगे पांव चली। ऐसा लगा श्री राम के फिर जान की साथ चली। ऐसा लगा श्री राम के फिर जान की साथ चली। राणा का शौर्य देखा भारत ने, पत्नी का त्याग नहीं देखा। फुलवारी के पीछे उसका उजड़ा बाग नहीं देखा। सावन की हरियाली देखी, पतझड़ का दर्द नहीं देखा। मातृभूमि पर मिटने वाला ऐसा मर्द नहीं देखा। मातृभूमि पर मिटने वाला ऐसा मर्द नहीं देखा। जब राणा भूखे सोते थे, पत्नी नीर बहाती थी। पता नहीं उस राणा को भी नींद कहां से आती थी, पर हृदय भी नहीं रो पाते थे रुदन के राग वहां। सृष्टि विचलित हो जाती थी देख हरिश्चंद्र सा त्याग वहां। जहां सिंदूर अंगार बना था राणा के अपमान का बदला लेने, जैसे सती दक्ष के द्वार खड़ी थी खुद की आहुति देने। उसके मन में पद्मिनी के पद चिन्हों का ध्यान रहा होगा, या पन्ना के पुत्र चंदन का उसको मान रहा होगा, या सत्यवान और सावित्री की उसके मन में कथा जाग उठी होगी। यह देख तपस्या उस राणा की मृत्यु भाग उठी होगी। यह देख तपस्या उस राणा की मृत्यु भाग उठी होगी। और इस कविता का एक बहुत मार्मिक प्रसंग आपके बीच रखा हूं दोस्तों। राणा की 11 वर्ष की पुत्री चंपा, जो खुद कई दिनों से भूखी थी, जंगल का एक आदिवासी घास की बनी 2 रोटियां लाकर देता है और महाराणा